अब सेकेंड राउंड में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। फर्स्ट राउंड में जिनको भी कॉलेज मिला हुआ था उनकी अपग्रेडेशन हो रखी है, तो फिर अब जाकर के पहले फर्स्ट राउंड के जो कॉलेज है उससे आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा रिजल्ट आ चुका है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप अगर ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने फर्स्ट राउंड में सीट ली थी और अपग्रेड किया था, दैट मीन्स कि आपने कॉलेज को रिपोर्ट किया और सेकेंड राउंड में अपग्रेड किया हुआ है और अभी कोई या तो अपग्रेडेशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अगर अपग्रेडेशन हुआ है तब तो फिर आप जो फर्स्ट राउंड की सीट थी वो आपका अब कैंसिल हो चुका है। अब आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रूल्स जो 2023 में इस साल कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो हो गया है कि अब सेकेंड राउंड के बाद जो राउंड है वो राउंड 3 कहलाएगा, मॉप अप राउंड नहीं कहलाएगा। इसलिए बच्चे जो हैं सेकेंड राउंड की सीट लेने के बावजूद थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो ऑप्शन है केस 1 कि जैसे आपका फ्री एग्जिट था फर्स्ट राउंड, अभी फ्री एग्जिट की सिचुएशन नहीं है सेकेंड राउंड में, बट आपके लिए अपग्रेडेशन के चांसेस तो हैं। तो आपको करना क्या होगा केस 1 में कि आप यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए जाना है। अगर आपको तो भी आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है, अगर नहीं जाना है तो भी आपको रिपोर्ट सेकेंड राउंड में कॉलेज को करना पड़ेगा। अब फर्स्ट राउंड में हमने ये देखा था कि जिन बच्चों को अपग्रेडेशन करना है उनको कॉलेज को रिपोर्ट करना है, प्लस एडमिशन भी लेना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ भी बच्चे गए हैं उनको एडमिशन के लिए बोली गई थी और उनके डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाए गए थे। तो अब सेकेंड राउंड में जो अपग्रेड हुए बच्चे, तो फिर उनको अभी एडमिशन के लिए अप्रोच करना होगा और उनको रिपोर्ट करके एडमिशन ले लेना होगा। फिर थर्ड राउंड के लिए वो अपग्रेडेशन का वहाँ पर अपने रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो थर्ड राउंड में अगर कॉलेज आपको फिर से अलॉटमेंट अपग्रेडेड कॉलेज कोई मिलता है तो फिर यहाँ ये अब फाइनल राउंड ये मानी जाएगी और इसमें एडमिशन लेना मस्ट होगा, क्योंकि थर्ड राउंड ऑलमोस्ट जैसे सेकेंड राउंड पहले होता था कि आपको इधर फाइनल एडमिशन ले लेना पड़ता था, ये प्रीवियस ईयर्स की मैं बता रहा हूँ। तो करंट ईयर में सेकेंड राउंड की जगह पर अब थर्ड राउंड हो गया जिसमें कि एडमिशन मस्ट होगा। सेकेंड राउंड की जो भी कॉलेज आपको अलॉट की गई है, अगर वो आपको फिर से कहीं कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं लेना है, स्टेट में जाना है, स्टेट में इससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, यू आर फ्री टू लीव द ऑल इंडिया काउंसलिंग, लेकिन आपको पहले रिपोर्ट करनी पड़ेगी कॉलेज को, सो दैट कि आपका जो फॉरफीट होना है वो बच जाएगा। 10,000 रुपये जो आपने दिए हुए हैं वो आपका सेव्ड रहेगा, वो आपकी रिफंड आएगी। अब सेकेंड राउंड में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। फर्स्ट राउंड में जिनको भी कॉलेज मिला हुआ था उनकी अपग्रेडेशन हो रखी है, तो फिर अब जाकर के पहले फर्स्ट राउंड के जो कॉलेज है उससे आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में आकर के एडमिशन लेंगे। इन केस आपने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है और चॉइस फिलिंग आपने की है सेकेंड राउंड की, तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ फिर से, देन आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कॉलेज फर्स्ट राउंड वाले को वहाँ पर जाकर कोई रिपोर्ट करके या वहाँ से कोई लेटर ले करके आइए। ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड का जो था वो आपका फ्री एग्जिट था। सो नाउ अब आपके सिचुएशन जो है कि भाई अब स्टेट और ऑल इंडिया कोटे में मुझे कुछ डिसाइड करना है, ये बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर अब कॉलेजेस पैक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीटें जो हैं वो मुश्किल से कुछ सीटें आई हैं कॉलेजेस में। जो नए कॉलेजेस हैं उनकी सीटें मोर देन 50% आई हुई है, लेकिन जो अच्छे कॉलेज रैंक वाले हैं, पुराने कॉलेज हैं, उनकी सीटें ऑलमोस्ट पैक होने जा रही है। तो थर्ड राउंड में सिचुएशन जो होगा ऑल इंडिया कोटे में वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा, और आपको अगर स्टेट में भी कॉलेज के मिलने के चांसेस सेकेंड राउंड में हो रहा है तो आप पहले उसको भी एक बारी केयरफुली देख लीजिए, क्योंकि थर्ड राउंड का कोई भरोसा
अब नहीं होगा ऑल इंडिया कोटे में। यहाँ पे सीटें बहुत ही लीस्ट नंबर में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जिन बच्चों ने अभी ऑल इंडिया कोटे में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था सेकेंड राउंड का, या फिर जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की थी लेकिन उनको अच्छे कॉलेज अभी भी नहीं मिले हैं उनके हिसाब से, तो फिर वो थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे। बट जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया ऑल इंडिया कोटा का और थर्ड राउंड के भरोसे वो बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वाइज डिसीजन होगा। ये बेटर होगा उनके लिए कि वो अपने स्टेट में सेकेंड राउंड की रजिस्ट्रेशन या फिर वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करके वहाँ पर ही अच्छे कॉलेज में एडमिट हो जाएं। अब सिचुएशन वैसी नहीं रही जिसमें कि आप चांस पर चांस लेते जाएंगे और आप स्टेट टू स्टेट घूमते रहेंगे, ऑल इंडिया में घूमते रहेंगे और आपको कॉलेज कहीं भी आराम से मिल जाएगा। क्राउड बहुत ही फेयर्स हो गया है, कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। जिस हिसाब से अभी कट ऑफ के सिचुएशंस हैं वो काफ़ी आपका डरावना हो रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी जो हैं इस साल कहीं भी अपने एडजस्टमेंट देख नहीं पा रहे हैं। तो सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटे के एडमिशन के प्रोसेस आप समझ चुके हैं, और यहाँ पर जो भी आपको कॉलेज मिला है उसके साथ क्या करना है, या कॉलेज नहीं मिला है तो आगे क्या करना है, इन सब के ऊपर आपको जो भी डिस्कशन करना है, क्वेरीज कुछ भी आपके आ रहे हैं अभी के टाइम पर कि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिले उसके साथ क्या करें, सेकंड राउंड जो कॉलेज मिला है उसके साथ क्या करें, थर्ड राउंड के लिए बैठना है, जाना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के लिए जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल कर सकते हैं। और स्टेट में काउंसलिंग के लिए असिस्टेंस, चाहे आपके डीम्ड में असिस्टेंस फॉर एडमिशन इन MBBS, BDS एंड आपको ये अभी पता होना चाहिए कि अब BMS का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। तो जिनके लिए भी आपको असिस्टेंस चाहिए आप दिए गए नंबर्स पे हमें अभी फ़ोन करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, असिस्टेंस काउंसलिंग की ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, नीट काउंसलिंग के ऊपर जो भी अपडेट्स होंगे, और बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।